Hello, good morning, and good morning to all of you, all my dear students, and welcome back my YouTube channel, Sachin Kumar Maths and Accounts classes. And today I'm taking topic homogeneous differential equations from the chapter differential equation, which is very important question, which has full chances. It means 100% chances to come in your board exam. Now, and in this video, I will cover all the examples, including miscellaneous examples of homogeneous differential equations. ओके बेटा, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्योंकि इसमें देखिए ये एग्जाम में आएगा ही आएगा और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वेरिएबल सेपरेबल भी हो जाता है और होमोजेनियस तो है ही है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की पहचान क्या है, ठीक है। साथ में इस क्वेश्चन का कैसे पहचानेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को और साथ ही इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए लेता हूँ सबसे पहले एक एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 11। Example number 11 of your NCERT, x cos y upon x dy upon by dx is equal to y cos y upon x and प्लस का x। ठीक है भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका बेटा ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देख रहे हो जिसे cos के साथ जो थीटा का काम कर रहा है y upon x है, यहाँ पर भी y upon x है ना। थीटा का काम अगर y upon x कर रहा है या इवन e की पावर x upon y है या y upon x है, अगर ऐसी कोई फॉर्म बन रही है तो समझ लेना बेटा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हमें वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमें ये चेक करने की भी जरूरत नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या वेरिएबल सेपरेबल है क्या है। ये जो एक ऐसी इक्वेशन है, एक तो वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं पाएगा और दूसरी चीज ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं है। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या होगी बेटा, हर जगह जहां भी वेरिएबल्स होंगे वो नंबर ऑफ वेरिएबल सेम रहेंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल का मतलब देखो यहाँ पर वेरिएबल एक है, यहाँ भी एक, 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 यहाँ भी एक है। हर जगह नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, एक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर एक्स स्क्वायर है तो कहीं पर वाई अकेला है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा सब पे पावर सेम है, ओके। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो जब भी ये जैसे y अपॉन एक्स वाली फॉर्म बन रही है थीटा में, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा बेटा, लेफ्ट साइड में dy dx ही होल्ड करेंगे, यहाँ पर dy dx को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सबको उधर। अगर ये y अपॉन एक्स की जगह अगर होता है dx x अपॉन y होता तो हम यहाँ पर dx अपॉन dy को होल्ड करते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ठीक है भाई। तो चलिए आगे देखते हैं, ये क्या आ गया आपका y cos y अपॉन एक्स प्लस का x और जो डिवाइड x के साथ जो भी है ये सारा डिवाइड में आ जाएगा, मतलब x cos और ये आपका आ जाएगा भाई y अपॉन में x। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में ना शो करने के लिए बोलता है कि आप इसको शो करो, वेरीफाई करो कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप कैसे शो करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिएगा। तो यहाँ पर ये x और y जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन x और y की जगह आपको क्या करना है, इन x और y की जगह आपको x की जगह लैम्डा x और y की जगह आपको लैम्डा y रखना है। तो रखते हैं, ठीक है। अगर लैम्डा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर लैम्डा का इफेक्ट पड़ गया तो इसका मतलब ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब वो देखो कैसे करते हैं, जितने भी y है वहां पर लैम्डा y रखा जाएगा, जितने भी x है वहां पर लैम्डा x रखा जाएगा, ठीक है भाई। लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा भाई लैम्डा x एंड अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा x इंटू में cos, यहाँ पे लैम्डा ये y है तो लैम्डा y और x है तो लैम्डा x। जहां भी लैम्डा है मतलब x है वहां पर लैम्डा x और y को लैम्डा y रख दिया, ओके। यहाँ पर ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखिए बेटा लैम्डा से ये लैम्डा कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा क्या, कॉमन ले लीजिएगा y cos ये y अपॉन x बचेगा एज इट इज एंड प्लस का x एंड अपॉन में यहाँ पर लैम्डा x और यहाँ पर आ रहा है cos y अपॉन में x और यहाँ भी देखो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। तो बेटा ये जितना भी बचा ये फ्री ऑफ लैम्डा है, मतलब लैम्डा का कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, लैम्डा हमने रखा लेकिन फिर भी लैम्डा गायब हो गया, है ना, कैंसिल हो गया, ओके। तो यही हमें चाहिए था, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि आपने x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखने पर इस क्वेश्चन पे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं लैम्डा का, लैम्डा ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा लैम्डा रखने पर। तो अगर ऐसा हो पा रहा है तो इसका मतलब कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सिंपल सी बात है। सो वी कैन से दैट इट इज ए होमोजेनियस, it is a homogeneous
डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाए वो देखिएगा। ये हमने वेरीफाई कर दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, देखो भाई डी बाई एक्स वाली फॉर्म बन रही है, ऊपर वाई है, अपॉन में एक्स है, वाई अपॉन एक्स लाइक कुछ ऐसा। तो आपने क्या करना है बेटा, वाई को वी एक्स मान के चलना है। ठीक है, वी यहाँ पर वेरिएबल होगा और एक्स तो है वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा। या प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट एज इट इज एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा भाई, वन प्लस आपके एक्स एज इट इज, और वी का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डी वी डी एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका वी से वन का मल्टीप्लाई करेंगे वी आ जाएगा प्लस एक्स, और ये आपका आ जाएगा डी वी डी एक्स। ठीक है भाई, तो नाउ अब ये डी वाई डी एक्स की जगह हमने क्या रखना है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है हमने वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, और जितने भी वाई दिख रहे हैं वहां पे वाई की वैल्यू क्या रखनी है वी एक्स। देन अगर हम चले आगे तो डी वाई डी एक्स की जगह आपका ये आ जाएगा भाई वी प्लस एक्स डीवी अपॉन में dx इज इक्वल टू, जितने भी y दिख रहे हैं वहां पर हम क्या रख देंगे vx। ये y क्यों हमने vx सेलेक्ट किया हुआ है, तो जितने भी y है वहां पर vx रखेंगे, तो vx अपॉन में ये x एंड प्लस का साथ में x दे रखा है, एंड अपॉन में यहाँ पर भी x एंड cos y की जगह vx आ जाएगा एंड अपॉन में x आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिएगा x x कैंसिल हो गया, यहाँ भी x x कैंसिल हो गया, और आप देख लेंगे यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा इजीली। तो यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद जो बचेगा v cos v प्लस वन एंड अपॉन में यहाँ पर बचेगा अपॉन में x cos v बचेगा। तो बेटा ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का v इधर आके क्या हो जाएगा भाई माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या x dv अपॉन में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x dv dx इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई cos v आ जाएगा, अपॉन में cos भी है, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पर वन मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो भाई cos भी, एलसीएम लेंगे तरीका बेहद शानदार, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिनोमिनेटर का cos v का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया cos v, एंड देन इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। जब 1 का इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बेटा v cos v प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, v cos v प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, एंड cos v का जब v से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस v है इधर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का v cos v आ जाएगा, माइनस का v cos v, और देखो v cos v से v cos v कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का है, तो यहाँ बचा क्या x dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos। अब आप देखिएगा वेरिएबल सेपरेबल इजीली हो पाएगा, v वाली टर्म्स एक तरफ x वाली टर्म्स एक तरफ कर रहे हैं हमने। ठीक है, और ये dv आपका ऊपर ही रहेगा, तो ये cos v को इधर ले आएंगे तो cos v इधर आ जाएगा, और ये dx उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये x आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, इजीली वेरिएबल सेपरेबल हो पाया, x वाली टर्म्स एक तरफ और v वाली टर्म्स एक तरफ, और याद रहे कि dv और dx ऊपर होना चाहिए, डिवाइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जैसे dx यहाँ पर है तो ऐसा नहीं कि dv को यहाँ लेके जाएंगे, नहीं, dv है dx ऊपर जाएगा, तो dx जो ऊपर जाएगा तो x नीचे आएगा, तो cos v को इधर ले आएगा। अब हमने क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करते तो cos v का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा यू नो वेरी वेल कि साइन भी हो गए, और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे ये आपका आ जाएगा भाई log x एंड प्लस का c, और यहाँ पर v की वैल्यू रख दी जाएगी, v की वैल्यू ये रही भाई आपकी, v की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, v को यहाँ रखेंगे राइट में, x ये आपका डिवाइड में आ जाएगा y के, तो y अपॉन x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई v आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा ये साइन v की वैल्यू y अपॉन में x एंड इक्वल टू ये आपका आ जाएगा भाई log x और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया, फिनिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 12 एनसीईआरटी का, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि लास्ट क्वेश्चन में y अपॉन x था cos के साथ, जबकि यहाँ पर a की पावर क्या है x अपॉन y, तो ऐसा फॉर्म अगर आपको नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो डेफिनेटली आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, कुछ सोचना नहीं है, बस होमोजेनियस की तरह आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये x अपॉन y है तो आपने लेफ्ट में dx अपॉन dy बनाना है, मतलब कि dx वाले को यहीं पर ही लेफ्ट में होल्ड करना है, तो 2y e की पावर ये आपका x अपॉन y है, ये dx आपका एज इट इज रहेगा, बाकी ये वाला जो टर्म्स है ये आपका उधर जाएगा, राइट में जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, y माइनस 2x e की पावर ये आपका आ जाएगा x अपॉन y, और साथ में क्या है भाई dy। अच्छा, तो ये dx है, ये dy इधर अपॉन में आ जाएगा, और इधर ये माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, जो प्लस का हो जाएगा पहले उसको लिख देते हैं 2x e की पावर x अपॉन y, y प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, एंड अपॉन में जो यहाँ पर है dx के साथ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2y e की पावर x अपॉन y। ठीक है भाई, चलिए
अब क्योंकि x पहले है y बाद में, x अपॉन वाई आप देख रहे हो e की पावर जो है, तो आपने और यहाँ पर भी देखो तो हमने dx अपॉन dy को लेफ्ट में रखा है, बनाया है। तो अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पर x को लेट करेंगे, x को हम लेट करेंगे vy, ठीक है भाई vy, और डिफरेंशिएशन करेंगे भाई dx अपॉन dy बनाना, इट मींस कि आप dy अपॉन में देख रहे हो मतलब y के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है। तो आपने जो डिफरेंशिएशन करना है वो y के रिस्पेक्ट में चलोगे, विद रिस्पेक्ट टू y, और x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका dx अपॉन में dy। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, v को फर्स्ट और y को सेकंड मान के चलते हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है कि भाई फर्स्ट को एज इट इज रखो, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, एंड प्लस आपके y एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो dv अपॉन में dy आ जाएगा। तो फाइनली ये बनेगा v की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे v प्लस y, ये आपका आ जाएगा dv अपॉन में dy, ठीक है भाई। ये आपका आ गया क्या, dx अपॉन में dy। तो अब ये दोनों चीजें हमने इसमें रखना है, ठीक है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो dx dy की जगह आप क्या रखेंगे, देन ये अब आ जाएगा v प्लस वाई dv अपॉन में dy। और बेटा जितने भी आपको x दिखाई दे रहे हैं, x की जगह क्या रखना है हमने, vy, तो vy रख देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2vy, ठीक है भाई, e की पावर x की जगह vy और अपॉन में y एंड माइनस का y एज इट इज, बस x को हमने रिप्लेस करना है, x को हमने vy रखना है। तो ये आपका जाएगा 2y e की पावर ये vy और अपॉन में y, ठीक है भाई। तो क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए y इधर कैंसिल हो रहा है, इधर भी y कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए y कॉमन आ जाएगा, इधर भी y है, इधर भी y है, इसको y को कॉमन लेके मैं इधर लिखता हूँ। तो देखिएगा बेटा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चलिए यहाँ पहले मैं राइट साइड वाला लिखता हूँ। तो यहाँ से देखिए बेटा y कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा 2v e की पावर v एंड माइनस का 1 बचेगा y कॉमन लेने पर, और ये आपका आ गया 2y e की पावर v, और ये जो इधर लेफ्ट साइड में v दिखाई दे रहा है वो v इधर आके क्या हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर रह क्या जाएगा, यहाँ पर आपका रह जाएगा y एंड dv अपॉन में dy, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, देखिए इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे y है, बाकी जो बचा उसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम देखो, डिवाइड में कुछ नहीं है, b के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। एलसीएम लेने का तरीका वही, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई यहाँ 1 है और ये 2 e की पावर v है, तो 2 e की पावर v की मल्टीप्लाई किया, 2 e की पावर v आया, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो बेटा 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2v e की पावर v माइनस 1 ये एज इट इज आएगा। इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2v e की पावर v बन गया, ये माइनस का है, प्लस का 2v e की पावर v कैंसिल हो गया, प्लस का एक माइनस का है, एंड नेक्स्ट यहाँ पर बच क्या गया, माइनस का 1/2 e की पावर v, और इधर है भाई आपका, ये आपका है y और dv अपॉन में dy, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, ये dv तो इधर ही रहेगा, तो ev वाला ये ना पोर्शन डिवाइड में, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस का 1/2 ये एज इट इज, dy ऊपर जाएगा एंड y नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है। तो ev मतलब e की पावर v एक्सपोनेंशियल है, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन आपका e की पावर v एज इट इज रहेगा, माइनस का 1/2 ये आपका एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, 1/y है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log y, एंड प्लस का क्या आ जाएगा भाई c, ठीक है। और हमने इसमें क्या करना है, v की वैल्यू रखनी, क्योंकि बेटा क्वेश्चन जो था हमारा वो x और y के टर्म्स में था, ठीक है। v तो हमने लेट किया था यहाँ पर कि x को vy लेट किया था, तो आंसर भी हमारा v में नहीं आना चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन xy में था तो xy की फॉर्म में हम आंसर देंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये x अपॉन y आ जाएगा, जो कि क्या है आपका v आ गया। तो v आपको रखना है x अपॉन में y इज इक्वल टू माइनस का ये हाफ आ गया, ये आपका log y आ गया, एंड प्लस का c, आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 भी दे रखी है, तो ये वैल्यू किस लिए देता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, कि x और y की वैल्यू पे आपको निकालना है। तो x और y की वैल्यू रख के पहले तो हम c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जनरली c की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा x और y की वैल्यू देता है, तो मतलब हमने c की वैल्यू निकालनी होगी इसमें। तो एट x इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू हमने रखनी है 1 बेटा, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 0 अपॉन में 1 इज इक्वल टू माइनस का हाफ, ये आपका आ जाएगा log y की वैल्यू 1 एंड प्लस का c। और यू नो वेरिएबल की log 1 कितना होता है, log 1 ये आपका 0 हो जाएगा, ये a की पावर 0 माइनस का 1/2 log 1 0 प्लस c, और यहाँ पर किसी का ही पावर 0 होता है तो बेटा 1 कहलाता है, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 1 0 का माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 का तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो प्लस c बचा, मतलब फाइनली c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1, तो 1 इज इक्वल टू c, इट मीन c की वैल्यू क्या है भाई 1,
सी की वैल्यू 1 है तो आपका ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। सी की वैल्यू इसी क्वेश्चन में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। देखिएगा भाई, सी की वैल्यू रखते हैं एंड फाइनली वी गेट पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा, our particular solution will be a की पावर x upon y is equal to माइनस का 1/2 and log y अंडर मॉडुलस प्लस c की वैल्यू 1। ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, अपना आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़ा मिसलेनियस का एग्जांपल है। एग्जांपल 21। एग्जांपल 21 कहता है x dy माइनस का y dx। ठीक है भाई, y एंड इनटू में y साइन y अपॉन x और इक्वल टू में रखा भाई y dx प्लस x dy और इनटू में दिया हुआ भाई x cos y अपॉन x। ठीक है भाई, चलिए क्या करें, पहले इतने पार्ट का इधर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाई x y साइन y अपॉन x और साथ में dy। भाई देखो यहाँ थीटा का काम कर रहा है y अपॉन x। ठीक है, तो ये चीज है y अपॉन x बन रहा है या x अपॉन y बन रहा है। तो ये चीज अगर है e की पावर में आ रहा है y अपॉन x या x अपॉन y तो समझ लो डेफिनेटली होमोजीनियस है। ठीक है भाई, होमोजीनियस में ही ऐसा होता है। आगे इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का y का स्क्वायर हो जाएगा पाई बाई वाई स्क्वायर एंड साइन है साथ में साइन वाई अपॉन एक्स और यहाँ पर इंटू में dx भी जाता है, इसको लास्ट में लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू में अब ऐसे ही इसका हमने मल्टीप्लाई करना है भाई, एक्स कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स, ये आपका dx आ गया प्लस इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू में dy। ठीक है भाई, अब क्योंकि y अपॉन एक्स है तो आपको dy dx वाली फॉर्म बनानी है। तो एक काम करते हैं, dy वालों को यहाँ लेफ्ट में रखते हैं, एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स साथ में dy है और dy वाला एक कहाँ है भाई, dy वाला एक ये भाई इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन एक्स और साथ में क्या है dy और dx वाले इधर राइट में रखते हैं, ये ऑलरेडी राइट में है, एक्स वाई कॉस y अपॉन एक्स dx। एक ये रहा dx वाला, ये इधर माइनस का है, ये इधर माइनस का है बेटा, तो उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स एंड dx। ठीक है भाई, इधर से हम dy कॉमन ले लेंगे तो dy कॉमन लेते तो ये बचेगा आपका dy एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स एंड माइनस का ये एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन एक्स और ये आपका बचेगा क्या कहते हैं dy इक्वल टू यहाँ से dx कॉमन ले लेंगे भाई, dx ये रहा। ठीक है भाई, तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स और ये आपका आ जाएगा भाई dx। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको, ये आपका जो dy है इधर और उधर डिवाइड, उधर जो मल्टीप्लाई में dx है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर ये बचा हुआ है आपका, ये राइट में ही रहेगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स एंड जो इधर मल्टीप्लाई में था ये वाला ये सब डिवाइड में चला जाएगा। ये आपका आ गया भाई एक्स वाई और यहाँ पर ये आ गया आपका साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। ठीक है भाई, और कुछ नहीं है, चलिए ठीक है। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका होगा बेटा, y अपॉन एक्स है तो y को लेट करेंगे, y ऊपर है तो लेट y इज इक्वल टू हम मानेंगे भाई vx, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसका आपको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या भाई x, y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा एंड प्लस ये आपका x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन करेंगे dv अपॉन में क्या आ जाएगा भाई dx। मतलब फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ dy dx इज इक्वल टू v 1 जा v प्लस x dv dx। ठीक है भाई, ये वैल्यू रख दी हमने एंड आगे हमने क्या करना है, या जितने भी ये जो dy dx है इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगी,
v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। देन इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन में dx। और इधर राइट साइड में जितने भी y दिख रहे हैं, y को हमने क्या रख देना है, vx रख देना है। तो चलिए रखेगा, तो ये बेटा x ये तो एज इट इज रहेगा, y की जगह bx आ जाएगा। ये आ गया भाई bx इंटू में cos y की जगह bx आ जाएगा अपॉन में x है, ओके। एंड प्लस y स्क्वायर है तो y की जगह रखा जाएगा bx, जितने भी y है सब bx रखेंगे, y पे स्क्वायर तो vx का स्क्वायर हो जाएगा, और vx का स्क्वायर करेंगे तो मतलब v स्क्वायर x स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है भाई। और ये साइन ये y की जगह bx और अपॉन में x। एंड डिवाइड में आपका आ रहा है यहाँ पे डिवाइड में x इंटू वाई है, तो y की वैल्यू आ जाएगी bx, और यहाँ पर आ जाएगा साइन y की जगह bx अपॉन में x, एंड माइनस ये एक्स स्क्वायर कॉस y की जगह bx और अपॉन में ये x आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेटा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये इधर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर भी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर भी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब बाकी देखिएगा यहाँ पर ये x और ये x एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आराम से कॉमन आएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ पर v, और ये बचा आपका cos v, प्लस का यहाँ पे बचा भाई v स्क्वायर, इंटू में क्या बचा साइन v, एंड अपॉन में यहाँ पे देखिएगा x और x, एक्स स्क्वायर इधर भी और एक्स स्क्वायर इधर भी है, आराम से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या v, ये आपका साइन v, एंड माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद इधर बचेगा cos v, ठीक है भाई। ओके ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगली बात क्या है, ये जो v है इधर आके क्या हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इधर रह के जाएगा लेफ्ट साइड में x dv dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है अब हमें। चलिए भाई तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर क्या है भाई आपका लेफ्ट साइड में x dv dx है, और इधर जो राइट साइड में यहाँ पर जो v आपको दिखाई दे रहा है इसके अपॉन में कुछ नहीं बन मानेंगे। एलसीएम लेने का तरीका बेहद इजी है, इन डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, वन का इससे मल्टीप्लाई करेंगे v sin v माइनस cos v से, तो ये आपका v sin v माइनस cos v आपका एज इट इज आ जाएगा। वन का इधर मल्टीप्लाई करेंगे देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये ऊपर वाला एज इट इज रहेगा v cos v, एंड प्लस का v स्क्वायर sin v, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इसका हमने क्या करना है, इसका हमने v से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अगर हम v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, v उधर माइनस का v है तो माइनस v का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका जाएगा माइनस का माइनस v से मल्टीप्लाई करेंगे v sin v से, तो माइनस का v स्क्वायर sin v आएगा, एंड माइनस v का इस माइनस cos से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस v cos v ये आ जाएगा, ठीक है भाई। v स्क्वायर साइन v स्क्वायर साइन v कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का है, और देखो जो बचा v cos v दोनों सेम है, तो बेटा ये 2 हो जाएगा, है ना, 1 and 1 2 हो जाएगा, 2v cos v, एंड अपॉन में जो बचा हुआ है v sin v माइनस का क्या है भाई cos v, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका x dv dx। आपने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है, तो वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, ठीक है भाई। तो dv तो इधर ही रहेगा, ये v वाले टर्म से ये इधर आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, डिनोमिनेटर जो ऊपर आ जाएगा ये आपका आ जाएगा v sin v माइनस का cos v, एंड अपॉन में ये आपका इधर नीचे आ जाएगा v cos v। हम एक काम कर रहे हैं, 2 को उधर ही रख रहे हैं, 2 को नहीं लेके आए इधर, ठीक है। dx उधर जाएगा, ऊपर गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और x नीचे आ जाएगा डिवाइड, ठीक है भाई। और बहुत साइड हमने इंटीग्रेशन करना है। अच्छा देखो v cos v जो है ये पूरे के डिवाइड में, क्यों ना इसको ब्रेक कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, मतलब v sin v के अपॉन में आ जाएगा v cos v, एंड माइनस cos v के अपॉन में भी आ जाएगा भाई v cos v, ठीक है। हमने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, v के रिस्पेक्ट में चल रहा है ये, 2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई अपॉन में x से, तो ये log x आ जाएगा प्लस c साथ में आएगा। यहाँ देखिएगा v से v कैंसिल हो जाएगा, sin अपन cos बचा, cos से cos कटेगा तो यहाँ 1 अपॉन v बचेगा, यू नो sin अपन cos मतलब tan हो गया, और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग जानते हैं, log sec आ जाएगा, sec v माइनस 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन ये आपका आ जाएगा भाई log v, एंड इक्वल टू में 2 log x प्लस का c। और अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हमने क्या करना है, v की वैल्यू रखनी है, v को रिप्लेस करना होगा, v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये आपका आ जाएगा v y अपॉन x, ये v की वैल्यू होगी,
तो जितने भी आपको ये यहाँ पे इस क्वेश्चन आंसर में v दिखाई दे रहे हैं सब जगह y अपॉन एक्स कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा भाई log sec y अपॉन एक्स, ठीक है भाई। और माइनस का log v है तो v की जगह भी क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स आ जाएगा, एंड इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2 log x प्लस c। या एक काम करते हैं, इस 2 को पीछे पावर में ले आते हैं, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि बेटा log m की पावर n, ये क्या होता है n log m होता है। अगर नंबर आगे है log के तो वो पीछे पावर में चला जाएगा, ठीक है भाई, लिख दिया। अब आप देख रहे हैं बेटा ये दोनों लोग माइनस में, तो इसको भी यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, log m अपॉन n वाला ही फॉर्मूला पड़ा हुआ है, जो कि क्या होता है log m माइनस log n होता है। log m माइनस log n अगर है तो आप इसको ऐसे m और n को अपॉन में लिख सकते हैं सिंगल log के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई log, और यहाँ पर आ जाएगा भाई sec थीटा क्या है y अपॉन x, एन अपॉन में ये दूसरे वाले log के साथ क्या था भाई y अपॉन में x, ठीक है। इक्वल टू क्या किया जाए, अच्छा ये जो c है अगर मैं इस c को भी log c लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो रहेगा तो कांस्टेंट ही ना अभी भी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं है, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास यहाँ पर भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है आपका log m इंटू n, जो कि क्या हो जाएगा log m प्लस log n, ठीक है। अगर दो लोग प्लस में तो सिंगल लॉग के साथ इस mn की मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो मतलब इसको हम लिखेंगे log ये एक्स स्क्वायर सी आ जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या है भाई एक सिंगल लॉग के साथ है, ये y अपन एक्स ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, x ऊपर जाएगा y नीचे रहेगा, इनटू में क्या चल रहा है sec y अपन एक्स, ओके। बोथ साइड लॉग है, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या x इंटू में sec y अपन एक्स, अपॉन में y है, इधर c को पहले लिख देते हैं सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड x से बेटा मल्टीप्लाई में तो एक x कैंसिल कर सकते हो बोथ साइड्स, तो यहाँ पर बचेगा क्या sec बेटा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू y इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये जाएगा सी एक्स वाई। आप चाहे तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसमें केवल जनरल सॉल्यूशन ही पूछा गया था, इसमें एक्स वाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि सी यहाँ ना देके यहाँ दे देता है सेक के साथ, तो क्या हो गया आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो सी को अगर हम बेटा यहाँ लिखते हैं डिवाइड में आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1/c sec y अपॉन एक्स इस गल्टू में रह जाएगा भाई एक्स वाई, ठीक है। और 1/c है तो कांस्टेंट ही ना, इसको c से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, c इंटू sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, हम यहाँ पे इसको आंसर को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये आपका एक्सरसाइज 9.4 का 15 क्वेश्चन और ले रहा हूँ बेटा लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं बता सकूँ एक और तरीका जो मैं आपको बता रहा था कि चेक करने का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि बेटा हर जगह नंबर ऑफ वेरिएबल सेम रहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर भी दो वेरिएबल है एक्स और वाई, यहाँ पर भी दो वेरिएबल है, वाई स्क्वायर का मतलब भी दो ही वेरिएबल हो गए बेटा, वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया वाई इंटू वाई, दो वेरिएबल हो गए। हाँ वो बात अलग है कि दोनों सेम वेरिएबल है, और यहाँ पर भी देखो बेटा दो ही वेरिएबल है एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। तो बेटा किसी इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होते हैं तो अभी वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगर इसको सॉल्व करना है तो देखिएगा सॉल्व कैसे करें इसको। तो आपने क्या करना है यहाँ पे इस इक्वेशन में जैसे कि थीटा के साथ कॉस के साथ साइन इनवर्स के साथ या ए की पावर जैसे होता है ना एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स, ऐसा कोई फॉर्म नहीं नजर आ रही है। तो जब ऐसी कोई फॉर्म नहीं होती है तो आपने लेफ्ट साइड में हमेशा डिवाइड एक सी रखेंगे, बाकी सब राइट में जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बेटा ये आपका जो है ये 2x प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो माइनस का पार्ट है ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर ये आपका आ जाएगा भाई डी बाई डी, ठीक है। ये 2x स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, तो ये 2x प्लस 2xy है साथ में, और प्लस ये y स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा भाई 2x स्क्वायर इक्वल टू में डिवाइड इधर ना लिख के इधर भी लिख सकते हैं, तो दोनों बराबर ही ना, ठीक है, किधर भी लिखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया था ना 2 इंटू 3 इजकल टू 6 है, या 6 इजकल टू 2 इंटू 3 लिखते, बात तो एक ही भाई, दोनों बराबर ही तो है, किधर भी इधर साइड चेंज करके लिख सकते हैं, है तो दोनों बराबर ही, ओके। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में डिवाइड एक साथ है। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा अगला स्टेप होगा भाई y को हमने vx को लेट करना होगा फर्स्ट एंड सेकंड, y ऊपर है तो y को ही हमेशा लेट करेंगे, और अपॉन में dx है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा, d के साथ x है
तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफरेंशिएशन करेंगे। y का क्या हो जाएगा भाई, dy अपॉन में dx आएगा। फर्स्ट एज इट इज x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, प्लस आपके x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपका dv dx। ठीक है भाई, ये आपका बन गया v प्लस एक्स, ये आपका आ गया भाई dv dx। ठीक है, और ये आपका क्या है भाई, इधर लेफ्ट साइड में dy अपॉन में dx। तो अब आपने क्या करना है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यही क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा डी वाई डी एक्स की जगह हमने इसी में रखना है डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स आप रखते हैं। चलो भाई देखिएगा आगे हम फर्दर क्या करेंगे, हमने डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो बी प्लस एक्स डी वी डी एक्स है इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, देन ये आपका आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, और जितने भी y है यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई, वी एक्स रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2x, v की जगह वी एक्स आ जाएगा, एंड प्लस y स्क्वायर है तो y की वैल्यू वी एक्स रखेंगे तो वी एक्स का भी स्क्वायर आएगा। इट मीन्स वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में 2x स्क्वायर। ठीक है भाई, अच्छा अब आगे इसको फर्दर देखिएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो बेटा ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ बचा क्या, 2v प्लस वी स्क्वायर एंड अपॉन में 2x स्क्वायर, और साथ में जो v है बेटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा x dv dx, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। x dv dx इज इक्वल टू, आप इसको फर्दर बेटा एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है जबकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे, और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 का v से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये आपका आ जाएगा 2v आ जाएगा, ये प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो जाएगा। नाउ आगे हमने क्या करना है, ये आपका बचा यहाँ पर वी स्क्वायर और अपॉन में 2, और यहाँ पर क्या भाई x dv dx। ठीक है भाई, ये dv वेरिएबल सेपरेट करते हैं, dv तो इधर ही रहेगा, v वाला पार्ट इधर आ जाएगा डिवाइड में, और साथ में 2 को भी इधर ले आओ, और यहाँ पर ये dx उधर चला जाएगा, और ये x जो इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिया। ठीक है, v वाले टर्म्स एक तरफ लेफ्ट में और बाकी सब राइट में। अब हमने क्या करना है बेटा, बोथ साइड हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये 2 और यहाँ पर वी स्क्वायर जो है ऊपर जाएगा तो v की पावर -2 आ जाएगा, dv इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई log x प्लस c 2। भाई v की पावर जो -2 है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा जो भी v की पावर -2 है आप इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जोड़ेंगे और वही टोटल नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, एन इक्वल टू में क्या है भाई, log x प्लस c, और यहाँ पर फाइनली ये बन क्या रहा है आपका 2 इंटू वी की पावर -1 एंड अपॉन में -1 इज इक्वल टू log x प्लस c। ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और v की पावर -1 ये अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू में क्या है भाई log x प्लस c। ठीक है भाई, अब v की वैल्यू अगर हमने यहाँ रखना है तो v का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, ये y और x अपॉन में आया, ये आ गया आपका v की वैल्यू y अपॉन x। ठीक है, यहाँ पर हम रखते हैं माइनस का 2 v की जगह y अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा भाई log x प्लस c, ये x आपका ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, या थोड़ा सा मुझे स्पेस की जरूरत है, मैं यहाँ से इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा x ऊपर चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन में y एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में ये log x प्लस का c। हमने यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, y की वैल्यू 2 रखेंगे एंड x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एंड माइनस का 2 x की वैल्यू 1 एंड अपॉन में y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू log x की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, log 1 की वैल्यू आपको पता है बेटा 0 होती है, ओके, एंड -1 इज इक्वल टू c की वैल्यू 1 आ गई है, -1, और यहाँ पे आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट, और x और y की वैल्यू रखने पर जो c की वैल्यू आती है, इस c की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है भाई, देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c which is equal to -1 we get
-2x अपॉन y इज इक्वल टू log x, c का वैल्यू -1। ठीक है, y का इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहो कर सकते हैं बेटा, तो माइनस का ये 2x इज इक्वल टू ये y इंटू में log x आ जाएगा मॉडुलस में, और y का 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का y। आप अपने आंसर को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ओके, बाय बाय।